वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रचना। ठीक है, और आज हम पोलिनोमियल चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, बेसिक क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक पोलिनोमियल है, लेट कर लेते हैं 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k when one root is negative to other root। देखो बच्चों, ये एक पोलिनोमियल गिवन किया गया है, आपसे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। और गिवन क्या है? गिवन है लेट अल्फ़ा इज़ वन रूट। अगर अल्फ़ा एक रूट है बेटा, तब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देन द अदर रूट इज माइनस अल्फ़ा। ठीक है, क्यों? वो कह रहा है कि एक वन रूट इज़ नेगेटिव टू अदर रूट। ऑब्वियस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होंगे। अब एक रूट जो है वो क्या होगा, दूसरे का नेगेटिव है। तो अगर मैं एक अल्फ़ा मान लूँ तो मेरा दूसरा रूट क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप जानते हो सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। देखो मैंने आपको क्या बताया, जैसे सम ऑफ रूट्स की अगर दो रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसको बोलेंगे, लेकिन हेयर बीटा इज़ व्हाट? बीटा इज़ हेयर माइनस अल्फ़ा। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी कि सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? माइनस का b अपॉन ए होता है। अब इस इक्वेशन में क्या होगा? b क्या है आपका? माइनस, और b है आपका माइनस का 8k अपॉन a इज़ हेयर 4, राइट? सो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ हेयर 0, माइनस माइनस इट बिकम 8k अपॉन 4। 4 इधर 0 में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। सो k की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा? 0 आएगी। तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन k इज़ 0। अगर k क्या होता है हमारा? 0 होता है तो ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो जाएगी। अच्छा, चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाइड होगी कि नहीं होगी। अच्छा, आप अगर आप एग्ज़ाम के अंदर हैं तो आप किस तरीके से जो है इसको चेक करेंगे? देखिए, अब ये देखिए, अगर k 0 हो जाता है तो दिस इक्वेशन बिकम 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट? यहाँ पे मैं k 0 पुट कर दूँ तो दिस टर्म विल बिकम 0। देन 4x² इज इक्वल टू 9, x² इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पे 9 अपॉन 4 एंड इट विल बी माइनस का 3 अपॉन 2, राइट? सो वन रूट विल बी 3 अपॉन 2 एंड द सेकेंड रूट विल बी माइनस का 3 अपॉन 2। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बताती हूँ आपको मैं इस चैप्टर से जो बेटा टफेस्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, वो देखो। अब सपोज़ कर लो वो दो तरह की कंडीशंस आपको गिवन करेगा। इस वीडियो को ना आप लोग पूरे ध्यान से देखना, ठीक है? ऐसे मत करना वो स्किप कर दिया और फिर छोड़ दिया और फिर समझ में नहीं आता है। ये कोई भी एक स्टैंडर्ड आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके रूट्स जो हैं वो आपको अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं, ठीक है? तब वो आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फाइंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और फाइंड 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है।
इनके लिए पहले आपको आपके 9th क्लास में जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो लर्न होनी चाहिए। पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ी थी ना 9th में, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं लिखती। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ी हुई है ना। अब अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो दिस प्लस 2ab विल गो अदर साइड, सो इट बिकम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू है तो वी कैन फाइंड इजीली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब इसको अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। इन टर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड दैट इज़ दी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का बी अपॉन ए होगी स्क्वायर माइनस का 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए। सो दिस इज़ द बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि वो आपको है ना एग्ज़ाम में जनरल क्वेश्चन पे इस प्रॉब्लम को नहीं पूछेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको जो है वो कुछ गिवन करेंगे, जैसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन कर दिए जाएंगे, सो दैट कि ये जो है जैसे मेरा बी और ए में आ रहा है तो आपका कुछ नंबर्स में वैल्यू आए, सो दैट यू कैन कैलकुलेट ईजीली। लेकिन अगर जनरल में आ जाए तो क्या करोगे, जनरल क्वेश्चन पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए। आई होप एलसीएम लेना आप सबको आता होगा, नहीं आता तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ यहाँ पे देखो, क्योंकि ना एलसीएम में गलती बहुत करते हैं बच्चे इन वाले नंबर्स में। जब भी बेटा आप दो फंक्शन देख रहे हो, एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, ये एक ए स्क्वायर हो गया, ये ए हो गया, फंक्शन तो ए ही है, ठीक है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, तो ए तो हमारा एलसीएम में आना ही है। फिर मैक्सिमम पावर आएगी बस, यानी मैक्सिमम पावर इज हेयर इज़ 2, तो ए स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जस्ट सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई जेड नंबर भी है, जस्ट सपोज अगर आप ऐसी किसी क्वांटिटी में एलसीएम ले रहे हो तो जेड इज़ द डिफरेंट फंक्शन, ए इसमें भी है, इसमें भी है, लिख लिया। अब जेड इसमें नहीं है, इसमें है, तो भी हमें लेना पड़ेगा, एंड विद द मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, 1 ही ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, सो ओनली बी स्क्वायर एंड हेयर माइनस का 2ac। ए कहाँ से आ गया, क्योंकि ए से आप अपने एलसीएम ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो एक ए बचेगा, एंड दैट ए विल बी मल्टीप्लाइड टू 2c एंड इट बिकम माइनस का 2ac। क्लियर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस का बी स्क्वायर 2ac अपॉन ए स्क्वायर। एक बार जो है ये लास्ट ईयर के पूछा हुआ है उन्होंने जनरल फॉर्म के लिए भी कि फाइंड आउट द अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई होप क्लियर है आप सबको ये। अब चलो कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, तो मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए इसकी ना अभी हमें रिक्वायरमेंट आने वाली है, इसको इधर साइड में लिख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब सपोज कर लो उसने आपसे पूछा है बेटा कि क्यूब के लिए बताओ, तो कैसे निकालोगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। क्लियर। अब ये क्या है, ये अगेन सम ऑफ द रूट से अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ द माइनस बी अपॉन ए। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज़ द बी स्क्वायर माइनस का 2ac। और ये देखो लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिया है कि फर्स्ट पार्ट में हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकंड में ये फाइंड आउट कर रहे हैं।
लेकिन एग्ज़ाम में दे मे बी आस्क्ड डायरेक्टली अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इन दैट केस आप पहले ये आइडेंटिटी लिख ली। इस आइडेंटिटी को लिखने के बाद में अच्छा देखो क्वेश्चन को हम एनालाइज कैसे करते हैं बच्चों। अब सपोज कर लो ये वाली फॉर्म हमसे पूछी नहीं थी, सिर्फ ये पूछी थी, तो ये क्या बेटा हमने लिख लिया। इसके लिए हमें आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी लर्न होती हैं अल्फ़ा। इसके लिए एक आपने ये वाली पढ़ी हुई है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab। ठीक है, अगर इससे जाते हो तो फिर आपको इसे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर सपोज़ कर लो कि एग्ज़ाम में तुमने बस यही वाली आइडेंटिटी लिखी है, तो पहले आपको किसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, जब आप क्यूब के लिए सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कि क्यूब से रिलेटेड हमने कौन सी आइडेंटिटीज़ में जानती हूँ या जानता हूँ। ये दो आइडेंटिटी जानते हो, लिख ली। लिखने के बाद में क्या करोगे, इन दोनों आइडेंटिटीज़ को अब आप ये देखोगे कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है। ये तो निकालना ही है। उसके अलावा जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, क्या उनके लिए मेरे पास में वैल्यू गिवन है। ये a b, येस दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड दिस इज़ a प्लस बी, येस ऑफ कोर्स दिस इज़ द सम ऑफ द रूट्स, जो आप लोग जानते हो। तो इस आइडेंटिटी को आप यूज़ करोगे और बहुत ही ईजीली आप a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है, अब अगर बात इस वाली आइडेंटिटी से नहीं बनती है तब फिर आप ये वाली आइडेंटिटी लिख के देख लोगे। ठीक है, अच्छा मैं तो इसी से सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुकी हूँ। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, वो हमने ये रख दिया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑब्वियसली c अपॉन ए है। देन सॉल्व दिस, माइनस का b अपॉन ए, अगेन एलसीएम विल बी a स्क्वायर and this is the b square minus 2ac and that is the minus का ac, so it become minus 3ac, so the answer is minus का b square minus 3ac और अपॉन में ये a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूँ तो a क्यूब। क्लियर, तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। सेम आप जो है ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। आई थिंक ना मैंने ये लास्ट वीडियो में 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा के लिए कैलकुलेट किया हुआ है। बिल्कुल सेम 1 अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा के लिए कैलकुलेट करना है। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन इज़ 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके लिए हमें देखो, मैं इसको ना थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करूँगी, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना देती हूँ। इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट फाइंड आउट करना है फाइंड ए पोलिनोमियल। देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। ये एक क्वेश्चन समझ लोगे तो पूरा पोलिनोमियल चैप्टर आपको आ जाएगा। फाइंड ए पोलिनोमियल whose roots are reciprocal to given polynomials। ठीक है, and in the second part find roots of the given polynomial। ठीक है, अब पहले फर्स्ट पार्ट को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आपको एक पोलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स इस पोलिनोमियल के रूट्स के क्या हो बच्चों, रेसिप्रोकल हो। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं हम कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, P1 के जो रूट्स हैं वो सपोज कर लो पोलिनोमियल 1 के, सॉरी P1x के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, सपोज अल्फ़ा कॉमा बीटा हैं। तो जो हमें फाइंड आउट करना है, लेट इट
इट नेम बी P2x, तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे 1/α, 1/β हो जाएंगे। ठीक है। पोलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला लिख रही हूँ, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, राइट, x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही चाहिए होता है। अब कितने सारे बच्चे क्या करेंगे, बस पढ़ा नहीं कि रेसिप्रोकल दे दिया है, हम नहीं कर रहे हैं, छोड़ देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपका सम ऑफ रूट्स क्या है 1/α प्लस 1/β। ये समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि जो पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इस पोलिनोमियल के रूट्स के रेसिप्रोकल हैं। अब अगर इसके रूट्स में अल्फ़ा बीटा मानती हूँ तो इसके 1/α, 1/β हैं। ठीक है, तो 1/α प्लस 1/β की वैल्यू चाहिए होगी और एक अल्फ़ा बीटा की, वो इट बिकम अल्फ़ा बीटा। देखो एलसीएम आई होप क्लियर है, यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा आ गया, यहाँ पे बीटा है बीटा आ गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट, देन इट बिकम बीटा प्लस अल्फ़ा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना होगा माइनस का b/a यानी कि 1/4। अल्फ़ा बीटा कितना होगा बच्चों, अल्फ़ा बीटा आपका हो जाएगा इनका प्रोडक्ट यानी कि 4/4 c/a इज इक्वल टू 1। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। और प्रोडक्ट कितना आ गया अल्फ़ा बीटा, तो 1/α इंटू 1/β विच इज़ दी 1/α एंड इट इज़ 4/4 1, 1/1 इज़ 1। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो भाई आपकी इक्वेशन हो जाएगी सम ऑफ रूट्स विच इज़ दी 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ दी 1। सो इट बिकम x² माइनस का x/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो इट बिकम 4x² माइनस x। कुछ गलत आ गया क्या, कुछ सम कितना आ रहा था हमारा 1/4, हाँ, एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम तो नहीं आनी चाहिए, इसको चेक कर लेते हैं एक बार और। ठीक है, कैलकुलेशन में आई थिंक कुछ गलती हो गई है मेरे से। 1/, अल्फ़ा प्लस 1/β इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो सम कितना हो जाएगा बच्चा, सम होएगा माइनस का b/a, हाँ एक मिस्टेक होगी, माइनस b/a, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारा, प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इज़ c/a 4/4 विच इज़ दी 1। सो इट विल बी 1/4 और 1/α इंटू 1/β इज इक्वल टू 1/α बीटा। सो दैट इज़ दी 1/, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1 ही है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो इक्वेशन तो हमारी यही आएगी। अच्छा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम इसका एक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहें और इसके रूट्स को अगर हम 1/α 1/β भी लेते हैं तो भी हमारा पोलिनोमियल जो है यही निकल के आता है। अच्छा, अब मैंने इसमें जो सेकंड पार्ट लिखा था वो क्या लिखा था कि फाइंड द रूट्स ऑल्सो। हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट, ये किया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a यानी माइनस का 1/4 दैट इज़ दी 1/4 और सी अल्फ़ा बीटा इनका प्रोडक्ट c/a विच इज़ दी 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है आपसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा।
इन दोनों की वैल्यू अलग अलग बताइए। इसको देखो ध्यान से समझ लेना। इतने लेंदी प्रोसीजर के लिए जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, बिकॉज इट ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी, और थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करना सीखो, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जाएंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और रूट्स को जो है इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो ये दे देता है कि विदाउट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, तो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोसीजर, ठीक है। अब देखिए ये बेटा इस केस में हम यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा के। ये क्यों होगा ये समझ लो। यहाँ देखना इसको ज़रा, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अब आप देख सकते हो RHS और LHS बोथ आर दी सेम है। ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड दिस इज़ दी माइनस 4 में से प्लस 2 गए तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसको ऐसे मैंने लिखा क्यों है, जब आपने दो इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था तो अगर आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हो और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हो, तो ब्रेन में एक बात आती है ना कि भाई अगर मुझे x माइनस वाई भी मिल जाए तो मैं इसकी कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ ईजीली, है ना। कोई मेथड लगा सकते हैं। और वैसे भी बताती हूँ, अगर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दैट केस एटलीस्ट यू हैव टू 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तभी वो जो है क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। चलो ये भी अच्छा है, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। अब अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना और करना भी, ये नहीं यहाँ देखना और छोड़ देना है, ये कॉपी में करना है तुम्हें बैठ के। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, उसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो इट बिकम 1/16 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो 1 ही है तो दिस इज़ दी 4, इट बिकम 16 4 जा 64, तो 1 माइनस 64/16। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा चेंज लेना पड़ेगा क्योंकि अगर ये नेगेटिव में नंबर आ गया तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज़ करो कि इस इक्वेशन में यहाँ पे माइनस का 4 है, तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू माइनस c/a, इट बिकम -1, सो ये हो जाएगा प्लस 64, और इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, -b/a, सॉरी इस पर ये सेम रहेगा, ठीक है। ये लो क्वेश्चन को, तो ये कितना हो जाएगा 65/16, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √65/16 या फिर प्लस माइनस √65/4, ठीक है। ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए अलग अलग, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस वाली ले लेते हैं अभी, √65/4। बीटा will be cancel out from this beta and it become 2 alpha, and 2 alpha is equal to 1/4 plus √65/4. So 2 alpha is equal to 4, and this is the 1 plus √65. So alpha is 1 plus √65/8. Similarly you can calculate for beta, वो आपकी ड्यूटी है कैलकुलेट करने की। अब इसको ध्यान से समझना। ये एक क्वेश्चन दे दिया एग्ज़ाम में, दे दिया। इसके बाद में आपसे पूछा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विदाउट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो तुमने रफ में कहीं पे पीछे जाके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर भी लेते हो,
है ना, कर भी लेते हो, तब भी तुम्हें एग्ज़ाम में मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उसको शो करके दिखाओगे कि आपने किस तरीके से उसको फाइंड आउट किया है। तो देयर इज़ द ओनली वन वे फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, बाय सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, और ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमने एक रिलेशन बना लिया। कैसे बनाया, कैसे सोचा, वो देखो। अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हें पता है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी तुम्हें पता है। अब अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तुम्हें पता है अगर अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास में है तो किसी भी तरीके से मेरे पास में एक इक्वेशन और आ जानी चाहिए। और सबसे सिंपल तो क्या होती है कि अल्फ़ा माइनस बीटा की ही वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम इजीली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने दोनों आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी हमें चाहिए, a प्लस बी हमारे पास में है तो उसको राइट हैंड साइड लिख दिया, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। अब दोनों को हम इक्वेट तो नहीं कर सकते हैं, दोनों इक्वल कैसे होंगे, अगर मैं यहाँ पे -4 अल्फ़ा बीटा भी ले लूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इधर क्या आएगा -2 अल्फ़ा बीटा आएगा, इधर +2 अल्फ़ा बीटा आएगा। -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 + 2 कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, -2 ही बचेगा। तो बोथ साइड आर इक्वल। अब बस कुछ नहीं करना था, वैल्यू पुट करनी थी इसकी और इसकी, जस्ट सॉल्व करना था। अब यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और इसकी दोनों की पुट करी, अल्फ़ा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। सिमिलर नेक्स्ट टाइम आप इसको माइनस कर देना, एलिमिनेशन मेथड आता ही होगा सबको। ठीक है, चलो बच्चों, अगर ये क्वेश्चंस आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे तो इस चैप्टर में आपको और बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही आपको घुमा घुमा के क्वेश्चंस को पूछेंगे कि रेसिप्रोकल है, एक का डबल है, मतलब एक इक्वेशन फाइंड आउट करो कि इस इक्वेशन के रूट्स के जो है उसके डबल हैं, ट्रिपल हैं, हाफ हैं, या एक रूट दूसरे रूट के नेगेटिव है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज को वो घुमाते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, आपको जस्ट अपने ये दोनों फॉर्मूलाज लर्न करके रखने हैं, ये रिलेशन आपको मेमोराइज होना चाहिए, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। और जो 9th में वो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उन सबको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, ओके, बाय।